मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले करीब 55-60 साल की एक नारी अपने पति के साथ मेरे कमरे में आई थी। वो नारी फूट फूट कर रो रही थी। ये कहकर रो रही थी कि जब मैं जवान थी, मेरा पति पीते थे, इसलिए मैंने 9 बार अबॉर्शन कराया, 9 बार अपने गर्भ के बच्चे को गिरा दिया, और आज मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। उनकी शादी होके अभी 10 साल बीते, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। इतना कहने के बाद वो नारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि आपको इतने ज्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है कि आपने अच्छा पाप स्वीकार किया। उसने कहा पाप स्वीकार किया है। आपके पाप के लिए आपके बच्चों को दंड नहीं देगा, लेकिन बच्चों से कहिए प्रार्थना करने के लिए, उनको संतान मिलेगी। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो एक उम्र के बाद अपने बीते जीवन में किए हुए पापों के लिए पछताते हैं, रोते हैं। परिवार की बिगड़ी परिस्थिति को देखकर, बच्चों की बिगड़ी परिस्थिति को देखकर अपने आप को कोसते हैं और रोते हैं। पाप भयानक है। जब तक पवित्र वचन पढ़ने नहीं लगा, गहराई से मनन चिंतन करने नहीं लगा, तब तक मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि बचपन में सिखाया गया था कि पाप करने से हमारी आत्मा गंदी हो जाती है। लेकिन पाप कितना भयानक है, इसके बारे में पवित्र वचन पढ़ने और सुनने, वचन पर मनन करने के बाद मुझे पता चला। लेकिन बहुत सारे लोग पाप को आजकल हल्के से लेते हैं। आधुनिक इंसान बोलते हैं पाप क्या चीज होती है, अरे कुछ नहीं होगा, इतने दिन तक हम पाप करते आए हैं, कुछ नहीं हुआ। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 में एक बहुत सुंदर वचन है। उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रभु तू अपने सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। अगला वचन है, तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पाप में जीवन जी रहे थे, कुछ नहीं हुआ। प्रभु आपको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहे हैं, आपके पापों को अनदेखा कर रहे हैं। पाप का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? यूहन्ना के पहले पत्र की अध्याय 3 वाक्य 4 में यूहन्ना बताते हैं, पाप ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करना है। ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करना पाप है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर एक प्रेमी ईश्वर है। उस प्रेमी ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। आप और मुझे सुखमय और शांतिमय जीवन जीने के लिए उन्होंने रोड मैप बना दिया है। इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कृपा होगी, आशीष होगी। तो प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के आदेश जो पवित्र वचन में हमें मिलते हैं, ये हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि हमारे लिए सुखमय शांतिपूर्ण जीवन के लिए सुंदर सुंदर इशारे हैं। लेकिन कई लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। ईश्वर के वचन को, ईश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हल्के से लेते हैं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया। ईश्वर ने दोनों नगरों को इसलिए नष्ट किया क्योंकि दोनों नगरों में पाप भर गया था, और वह भी लैंगिक पाप, वो भी समलैंगिक पाप। पुरुष पुरुष से, नारी नारी से लैंगिक रिश्ता रखते थे।
समलैंगिक पाप से दोनों शहर भ्रष्ट हो गया था, इसलिए ईश्वर ने निर्णय लिया दोनों नगरों को नष्ट करूंगा। लेकिन वहां उसके पास एक धर्मी परिवार रहता था, लोत और उसका परिवार। लोत इब्राहिम का भतीजा था। लोत और उसके परिवार को ईश्वर ने बचाना चाहा, इसलिए स्वर्गदूत को भेजकर लोत को यह संदेश दिया कि वहां से भाग जाएं। उनको आदेश दिया गया कि जितना जल्दी हो सके घर छोड़कर भाग जाओ, आगे जो पहाड़ है वहां पे छिप जाओ। लोत ने कहा वो तो बहुत दूर पड़ेगा, आगे जो शहर है वहां पे छिपने दीजिए। स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त, कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा, न तुम, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारे बच्चे, कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। लोत की पत्नी इसने सोचा कि मुड़कर देखना कौन सा बड़ा अपराध है भाई, पीछे की ओर कौन नहीं देखता है। उसने उस आज्ञा को हल्के से लिया और उसने वही किया जो ईश्वर ने आदेश दिया था नहीं करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 26 में, कि लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। समाप्त, खत्म, आगे नहीं बढ़ने का। लोत ने अपनी पत्नी गंवा दी, बच्चों ने अपनी मां गंवा दी, क्योंकि उस मां ने प्रभु के आदेश को हल्के से लिया था। 1-1.5 साल पहले एक लड़की आई थी मुझसे मिलने के लिए, जवान लड़की है, करीब 30-35 साल की है, युवती है। और वो बोल रही थी वो जिस लड़के के साथ रह रही थी उस लड़के ने उसको धोखा दिया, उस लड़के ने दूसरे किसी के साथ विवाह किया और ये लड़की अनाथ जैसी हो गई। इतना बोलकर वो रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। काफी देर के बाद उसका रोना धोना जब बंद हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तुम इसलिए रो रही थी कि उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया? तुमको तो रोना चाहिए था कि तुम 2 साल व्यभिचार का जीवन जी रही थी। तुमको तो इस कारण रोना चाहिए था कि तुम 2 साल तक व्यभिचार का जीवन जी रही थी। तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने सोचा कि लड़के ने धोखा दिया, लेकिन तुमने अपने शरीर को जिसको ईश्वर ने बनाया अपवित्र किया। 2 साल तक व्यभिचार में जी रही थी। हमें मकाबियों के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है। हमें राजा अंतियोखुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। राजा अंतियोख ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया। अपने मृत्यु से पहले वो क्या कहता है, वचन में लिखा हुआ है, उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन से कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूं और गहरे शोक के कारण यहां विदेश में मर रहा हूं। राजा अंतियोख को मरने से पहले इस बात का एहसास होता है, आज मैं दुख भोग रहा हूं, इस प्रदेश में मर रहा हूं। इसका कारण यह है
कि मैंने यरूशलेम मंदिर की चीजों को चुरा लिया और यहूदियों को मरवा डाला। पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13वें वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति का जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति का जीवन जीता। प्रभु के मार्ग से भटक जाने से हमारे जीवन में कितनी परेशानी आ जाती है। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में स्तोत्रकार राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। राजा दाऊद ने पाप किया, हम जानते हैं। उसने व्यभिचार किया, उसने हत्या कराई और वो कहता है कि उसके कारण मैं अशांत हूं। हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरे इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी जो पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने को सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा माना जाएगा। लेकिन जो उल्लंघन करता है और दूसरों को भी उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है, वो स्वर्ग राज में छोटा माना जाएगा। प्रभु की दृष्टि में वे महान हैं जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कितना ही कठिन क्यों ना हो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, आसान नहीं है। इब्राहिम के लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करना और अपने एकमात्र पुत्र को मारने के लिए तैयार होना आसान बात नहीं थी, लेकिन वो तैयार हो जाता है। ये बुद्धिमता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है, उसका पालन नहीं करता है, वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान ध्वस्त हो गए। प्रभु कहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 3 और 4 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं कि पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। और उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है। हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है जिसके घावों का कोई इलाज नहीं है। हर पाप दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। देखिए स्तोत्र 38 में स्तोत्रकार क्या लिखता है वाक्य 4 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं,
मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनमें से दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। यह उस व्यक्ति का वर्णन है जो पाप में जीवन जीता है। पाप का नतीजा कितना भयानक होता है। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। आपने सुना है, आराम के राजा का सेनाध्यक्ष कोढ़ी था। कोढ़ से मुक्त होने के लिए वो एलीशा के पास आता है और एलीशा ने उससे आदेश दिया कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पहले पहले उसने इनकार किया, लेकिन अंत में मान लेता है। 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है। तो एलीशा के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं आपके लिए बहुत सारा उपहार लेकर आया हूं, सोना चांदी, अच्छी अच्छी कीमती वस्त्र। एलीशा ने कहा कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। और वहां से कोढ़ी नामान शुद्ध होकर चला जाता अपने देश। एलीशा का नौकर गेहजी को बहुत बुरा लगा। उसके अंदर लालच उत्पन्न हुआ कि मेरे गुरु ने राजा उस सेनाधीश को क्यों ऐसे जाने दिया, क्यों उसका उपहार नहीं लिया। गेहजी पीछे के दरवाजे से चला जाता है और उस कोढ़ी नामान को अनुगमन करता है, उसको रोकवा देता है। कहता है कि मेरे गुरु के कोई शिष्य आ गए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है। और नामान बड़ी खुशी से कुछ उपहार दे देता है। उसको लेकर गेहजी घर के अंदर आता है, पीछे छिपाकर एलीशा के सामने आ जाता है। एलीशा ने पूछा, कहां से आ रहे हो? और वो झूठ बोलता है। एलीशा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसीलिए कि तुम्हारे अंदर लालच आ गया और तुमने कोढ़ी नामान से वो सारा उपहार लिया। तुमको नामान का कोढ़ मिलेगा। और उसी समय से वो कोढ़ी बन गया। उसी समय से वो कोढ़ी बन गया। हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम ईश्वर के नियमों को हल्के से नहीं ले सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। आजकल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो गए हैं। सबको पैसा चाहिए, ऐश आराम के लिए, मनोरंजन के लिए, उड़ाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा इंसान का भगवान बन गया है। सबको पैसा चाहिए, किसी न किसी कीमत पर पैसा चाहिए। घूस लो, अन्याय करो, शोषण करो, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, बेईमानी करो, पैसा चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। आने वाली पीढ़ी को देख लेना क्या करता है। हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। कोई भी पाप के परिणाम से बच नहीं सकता है। हम सोचते हैं जो किए सो अतीत में न किए हैं, हाँ उसका नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा या किसी न किसी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो बोते हो उसी को तुमको काटना पड़ेगा। तुम जो बोते हो उसी को तुमको काटना पड़ेगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर लिखा हुआ है, विपत्ति पापियों का पीछा करती है। विपत्ति पापियों का पीछा करती है। पापी पाप करके आगे निकल जाता है, सोचता है किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ है,
लेकिन विपत्ति उसका पीछा करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पाप को हल्के से ना लें, हम प्रभु के नियमों को हल्के से ना लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं प्रभु, चारों ओर बहुत ज्यादा दबाव है, लालच की आत्मा बहुत ज्यादा काम करती है, चारों ओर से प्रलोभन है प्रभु। ऐसी परिस्थितियों में भी तेरे प्रति ईमानदार बने रहने की कृपा में दीजिए प्रभु यीशु। तूने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की है, पिता मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से उठा ले, वे संसार में है, लेकिन तू उन्हें बुराई से बचा लेना। हमें बुराई से बचा लेना प्रभु। हमें तेरे आदेशों, तेरे वचनों को गंभीरता पूर्वक लेने की कृपा देना। हमें पापों को गंभीरता पूर्वक लेने की कृपा देना।